लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं न्यू प्रोजेक्ट ले रहा हूँ अनटाइटल। पिछली बार हम लोग ने देखा था कि हमारा मीडिया भी हो चुका है, कट भी हो चुका है, एडिट भी हो चुका है। अब हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे कलर पे, और कलर के बाद फ्यूजन, फ्यूजन के बाद फेयरलाइट, क्योंकि डिलीवर तो हमारा हो ही चुका है। तो अभी बचे 3 पैनल्स। कलर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़े नोड बेस यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद फ्यूजन जो है वो पूरा नोड बेस ही है। तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन कम करने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं कुछ वीडियोस लेना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस पहले से लिए हुए भी है, तो यहाँ से मैं कुछ रेफरेंसेस ले लेता हूँ। हम्म, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये कुछ 5 वीडियोस मैंने लिए हुए हैं। अब अगर आपको ऐसे फुटेजेस चाहिए तो क्या करें। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग को ये फुटेजेस कहाँ से मिलेगी वगैरह। तो अगर आप यूट्यूब पे जाते हो, तो यहाँ पर आपको सिर्फ डालना है कलर करेक्शन स्टॉक वीडियोस। तो यहाँ पर देखोगे कलर ग्रेडिंग प्रैक्टिस फुटेजेस दिया हुआ है। अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर टोटल आपके पास 60 वीडियोस है, जिसके ऊपर आप ट्रायल बेसिस पे काम कर सकते हो, पूरे के पूरे। तो ये भी मैंने लिया हुआ है, जैसे कि एक गाड़ी वाला था, ये वाला भी लिया हुआ है जो कि अभी आपने देखा होगा। तो यहाँ से मैंने प्रैक्टिस पर्पस के लिए लिया हुआ है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस पर्पस के लिए ये उठा सकते हो, और बाद में अगर आपको चाहिए तो आप रियल फुटेजेस पे भी काम कर सकते हो। अब ये यूज़ क्यों होता है कलर ग्रेडिंग। जैसे कि क्या होता है कि हर कैमरा का ग्रेडिंग्स अलग अलग रहता है, हर कैमरा में आपको फुटेज भी अलग अलग मिलेगी। एक ही सीन आप 3 तरीके से निकाल सकते हो, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन से निकालो, वन प्लस से निकालो, और एप्पल से निकालो। तो नॉर्मली जो एंड्रॉयड फ़ोन्स रहेंगे, शाओमी वगैरह कोई भी, तो उसके अंदर क्वालिटी आपको अलग आएगी। वही अगर आप वन प्लस पे जाओगे तो क्वालिटी अलग आएगी, और वही एप्पल में जाओगे तो अलग आएगी, क्योंकि तीनों के कलर जो रहते हैं, स्क्रीन कलर्स, वो अलग अलग रहते हैं। तो तीनों में दिखना अलग चीज़ है। अगर आप वही चीज़, एक ही वीडियो जो मैंने यहाँ पर एडिट की है, वो भी अगर मैं तीनों स्क्रीन में देखूंगा तो भी मुझे तीनों अलग ही दिखने हैं। क्यों? क्योंकि तीनों की स्क्रीन ही अलग है। डिस्प्ले जो होता है, डिस्प्ले की क्वालिटी पे रहता है, तो हर चीज़ आपको अलग अलग ही दिखेगी। सेकंड चीज़, इसमें आपको बहुत सारे पैनल्स मिलने वाले हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन भी बढ़ सकता है कि कहाँ पर क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग मतलब थोड़े थोड़े पीसेस में सीखेंगे कि आधा पहले, आधा उसके बाद, आधा उसके बाद, मतलब एक ही पैनल हम लोग 3 लेक्चर तक जाएंगे, 3 या फिर 4 भी हो सकता है। वो देखा जाएगा हम कितने लेक्चर में ये कंप्लीट कर पाते हैं। उसके अलावा मूवीज़ भी ऐसे हैं जहाँ पर कलर ग्रेडिंग्स बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। जैसे कि कोई कोई सीन मूवीज़ होती है जिसमें कलर ग्रेडिंग यूज़ ही नहीं होती। जैसे मराठी मूवीज़ वगैरह आप देखोगे तो उसमें बिल्कुल ज़्यादा यूज़ नहीं होता, या फिर यूज़ होता है कि नहीं वो भी आप कह नहीं सकते। लेकिन एक मूवी थी, आई थिंक दिल वाले थी, शाहरुख खान वाली, ये वाली। तो इसका जो कलर ग्रेडिंग था, अगर ये वाला सीन आप देखोगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने वाइब्रेंट कलर्स किए हुए हैं। तो ये सब जो है वो कलर ग्रेडिंग की मदद से हो जाते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो एडिटिंग दूसरे सॉफ्टवेयर में करते हैं, लेकिन कलर्स के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। ऐसे भी करते हैं, जैसे कि चेंजेस वगैरह के लिए, कलर का पूरा काम करने के लिए, क्योंकि इसमें फीचर्स ज़्यादा है। जैसे कि देखोगे इसके कलर्स कितने वाइब्रेंट्स है। पूरे पूरे इस पे किए जाते हैं। जैसे कि आप कोई पंजाबी सॉन्ग्स भी देखोगे, उसमें भी कलर ग्रेडिंग्स बहुत होती है। तो सब जगह अलग, स्क्रीन के रेजोल्यूशन पे भी है, सॉरी रेजोल्यूशन बोल रहा हूँ, कलर सेटिंग पे बहुत लोगों के अलग अलग होते हैं, तो उसके ऊपर भी है।
तो नॉर्मली ये मूवी में जो है वो कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट यूज हुए हैं, जैसे कि देखोगे पूरे कलर्स डिफरेंट्स दिखने वाले। तो आप ऐसे कलर्स भी कर सकते हो अगर आपको करना है, तो वो भी हम देखेंगे कि सेटिंग्स कैसे की जाती है। तो उसके लिए पहले मैं आता हूँ डाविंसी में, मीडिया में, यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोस लिए हुए। उसके बाद आता है कलर पे, यहाँ पर भी आपको मीडिया पुल मिलेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर दो कुछ अलग अलग पैनल्स है। ये क्यों है? क्योंकि एडिट पैनल में मैंने कोई क्लिप ही नहीं लिए, इसलिए उन्होंने वहाँ पर कुछ बताया ही नहीं। तो पहले हम लोग एडिट पैनल में पांचों वीडियोस ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। थोड़ा छोटा करता हूँ स्क्रीन को, ये देखो यहाँ पर मैग्नेट ऑन, जिसका शॉर्टकट एन है। तो ऐसे कुछ, तो ये एक फुटेज है, ये एक फुटेज है, ये एक फुटेज है, ऐसे कुछ मैंने फुटेजेस ले लिए। क्लियर। सेकेंड चीज़, अब कलर में आऊँगा तो कुछ अलग दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर क्लिप्स दिखाने लग गए, कितने कट्स हैं मेरे सीन्स में, 1 2 3 4 5। कट्स नहीं है, वीडियोस है, लेकिन उनके हिसाब से वो कट्स ही है क्योंकि पूरा वीडियो चेंज हो रहा है। तो देखोगे 1 2 3 4 5। सेकेंड चीज़, ये पूरा एक टाइमलाइन है। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो सिलेक्ट वो हो जाएगा खुद ब खुद, ये देखो जहाँ जहाँ पर वीडियोस पे कट पड़े हुए हैं वो यहाँ पर पूरी एक टाइमलाइन है। अभी मुझे ये जो है पैनल वो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? पहले ही वीडियो मुझे यहाँ से दिखाई तो दे ही रहे, तो मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? तो इसको मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ, तो वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ से टाइमलाइन बंद कर देता हूँ। मतलब अभी चाहिए तो एक रखूँ या फिर दूसरा कोई रखूँ या फिर दोनों ना रखूँ, जब ज़रूरत है तब ऑन करूँ और सिलेक्ट करूँ, ऐसे भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। नहीं नहीं, वो वीडियो के है, जैसे कि जो वीडियो हम लोग ने डाउनलोड किए हैं उसका वो H264 फार्मूला, मतलब वो है एनकोडर है कि कौन से फॉर्मेट से एनकोड हुआ हुआ है। और इसका ये जो है वो लट्स है कि उसके ऊपर कौन सा लट मैच हो रहा है फ़िलहाल के लिए। जैसे कि अगर यहाँ पर आप जाओगे तो देखोगे ये इतने लट्स आपको मिलते हैं। लट्स मतलब क्या? एक तरीके से कह सकते हो प्रीसेट्स, इफ़ेक्ट्स, जो कि कलर के इफ़ेक्ट्स। अभी तक हम लोग ने जो एडिट पैनल में इफेक्ट्स देखे थे वो कलर के नहीं थे, वो पूरे अलग ही इफेक्ट्स थे। लेकिन ये जो है ये सिर्फ कलर्स के, और ये भी लिमिटेड है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे जाके, ओके सॉरी इंपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट का ऑप्शन ही नहीं है, मतलब लिमिटेड है जो कि उन्होंने पहले से दिए हुए। तो इसका यूज़ कैसे करें? सिंपल है बहुत। किस, जैसे कि गैलरी हम लोग ने देखे नहीं अभी फ़िलहाल, तो इसको मैं बंद ही रखूँगा। लट्स ऑन करता हूँ, लट्स में आता हूँ। लट्स में देखोगे तो यहाँ पर इतने सारे लट्स आपको मिलेंगे, सोनी वगैरह सब कुछ। कोई भी इफेक्ट उठाकर यहाँ पर डाल दो, वो लट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अभी इफेक्ट जिसके ऊपर आप इफेक्ट यूज़ करते हो उसके ऊपर ऐसा ग्रेडियंट आ जाता है, इसके ऊपर नहीं है। मतलब इसके ऊपर मैंने कोई भी कलर करेक्शन यूज़ नहीं किया। देखो अभी उसने वो कंप्लीट हुआ, पहले हुआ ही नहीं था। अगर मुझे चाहिए देखना है कि क्या अप्लाई हुआ है तो यहाँ पर मैं बंद चालू करके देख सकता हूँ कि क्या डिफरेंस आया है वीडियो के साथ। कभी कभी स्लो काम करता है, कभी कभी फास्ट काम करता है, तो इतना नहीं। सेकेंड चीज़, इसका मुझे इफेक्ट अब निकाल देना है। राइट क्लिक, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट नोड ग्रेड, क्लिक करो, आपका इफेक्ट रीसेट हो जाएगा। ये पूरा मतलब यही है, कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। ऐसे ओवरलैपिंग से भी कभी कभी बताते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि थोड़ा प्रोसेसिंग के लिए टाइम लेगा, उस टाइप का है। तो आपके पीसी के स्पेक्स के ऊपर है ये कितना आपको क्वालिटी अच्छा देगा। जैसे कि ब्लैक मैजिक के ये डिज़ाइंस है, तो डायरेक्टली उठाकर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, देखोगे ऐसा कुछ। तो ये लट्स जो है वो आपको ट्राई करने हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग को कोई कोई लट्स जो है वो बहुत पसंद आते हैं, लिमिटेड, तो फेवरेट्स में ऐड कर सकते हो। कैसे करोगे? सिंपली जिसके ऊपर आओगे वहाँ पर स्टार रहता है,
क्लिक करोगे तो स्टार में दिखाई देगा। जैसे कि ये भी मुझे पसंद है, ये भी मुझे पसंद है, ऊपर आता हूँ ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। ऐसे मैंने कुछ रैंडमली सिलेक्ट किए कि मुझे ये सब पसंद है। फेवरेट्स में आऊँगा तो सब एक साथ मिलेंगे, तो डायरेक्टली ऐसे उठाकर भी मैं डाल सकता हूँ। फिलहाल तो मुझे कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरीके से रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। जो भी आप मल्टीपल यूज़ करते हो, पहला वाला रिप्लेस हो जाता है। तो रीसेट कर देता हूँ वापस से। तो ये कुछ लट्स है जो आपको ट्राई करने हैं। मैं सारे नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर सारे बताते बैठूँ तो पूरा लेक्चर सिर्फ दिखा ऐसे अप्लाई रिमूव में ही चला जाएगा। ये अभी तक अप्लाई हुआ नहीं है शायद से। अब भी हुआ। यहाँ से प्ले करके देखो, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो रीसेट कर देता हूँ वापस से। क्लियर। तो ये जो ग्राफ एडिटर है वो अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ सिंपल सिंपल चीज़ें कि इंटरफेस क्या है वो हम लोग आज देख रहे हैं। हाँ, पूरा डिटेल में नहीं घुस रहा है। जैसे कि कभी कभी ये विंडो बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए हम लोग ये बंद कर देते हैं कि थोड़ा विंडो बड़ा दिखे। तो लट्स समझ में आ गए। लट्स आपको ट्राई करने हैं, सिर्फ क्लिक करके अप्लाई करने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, सेकंड वीडियो पे जाना है तो क्लिप्स ओपन करना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है। ये लास्ट फ्रेम है, तो देखोगे सेकंड क्लिप, थर्ड क्लिप, तो ये लास्ट फ्रेम वाला ऑप्शन है, इसलिए वो जंप कर रहा है, वरना वो नहीं करता। तो उसके अलावा हम यहाँ पर आते हैं। ये हम लोग ने लट्स ट्राई कर चुके हैं, फेवरेट्स भी ट्राई कर चुके हैं। फेवरेट्स हटाने हैं तो यहाँ से डायरेक्टली स्टार पे क्लिक करो, फेवरेट सारे हट जाएंगे। उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पर फर्स्ट पैनल दिया हुआ है कैमरा रॉ। अब ये कैमरा रॉ क्या है? कैमरा रॉ आपके वीडियो की क्वालिटी की पूरी जानकारी आपको देगा कि उसमें क्या क्या यूज़ हुआ है वगैरह, जो कि हम लोग ने अभी तक कुछ भी नहीं किए। तो देखोगे सब 0 0 0 0 0, कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। चेक करते हैं। अप्लाई। कुछ भी अप्लाई तो हुआ ही नहीं है, यहाँ पर कुछ दिखाया नहीं है, मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है। ये मुझे लग रहा है ना कि ये वीडियो की, ओरिजिनल वीडियो की उसने क्वालिटी बताई हुई है, जो हम लोग ने ओरिजिनल वीडियो डाउनलोड किए हुए। अगर मैं दूसरा क्लिप लेकर देखूँ, नहीं, दूसरे वीडियोस का भी कुछ वो चेंज नहीं कर रहा है। शायद से सब वीडियोस मैंने एक ही जगह से लिए, इसलिए हो सकता है, तो उसकी कुछ गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन फिलहाल मैंने ये कभी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं करने लायक। तो मैं आता हूँ साइड व्यू में। यहाँ पर कुछ कलर मैच के स्वाचेस है, जो कि हम लोग नॉर्मली, ये भी आज हम लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये भी मैंने कभी यूज़ किया नहीं है, क्योंकि ये भी इतना यूज़ नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं कहीं पर मैच पे क्लिक करूँ तो देखोगे तो उसने वो कुछ कलर के वैल्यूज़ लिख कर दे दिए मुझे, कि ऐसे ऐसे कुछ वैल्यूज़ है, और उसने कलर भी पूरा चेंज कर दिया। तो अंडू करता हूँ मैं, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ कलर के वैल्यूज़ है बोल सकते हो, या फिर कंपनीज के कोड्स। जैसे कि मैं ब्लैक मैजिक का यूज़ करता हूँ। टारगेट किसको करना है? टारगेट भी ब्लैक मैजिक 4K को करना है, टारगेट कलर स्पेस भी, एंड मैच। तो उसने कुछ कलर्स चेंज करवाए हैं, मैच करने की कोशिश की है। तो ये मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन पे, प्राइमरीज। तो आज हम लोग देखेंगे पूरा प्राइमरीज। प्राइमरीज भी एक अकेला नहीं है, प्राइमरीज में भी टोटल 3 ऑप्शंस है। एक आता है प्राइमरीज व्हील, एक आता है प्राइमरीज बार, और एक आता है प्राइमरीज लॉग व्हील, जो कि तीनों को कंट्रोल करेंगे। तो ये यूज़ कैसे होता है वो आज हम लोग देखेंगे। अभी नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखोगे HDR, ऐसे कुछ ऑप्शंस है। तो हम लोग आज प्राइमरीज देख रहे हैं। ये हाई डायनेमिक रेंज है, ये कुछ RGB मिक्सर है, ऐसे कुछ है। उसके अलावा यहाँ पे कर्व्स है, अलग अलग ऑप्शंस है। कर्व्स में भी आपको टोटल 7 ऑप्शंस मिलेंगे। अगर सेकंड ऑप्शन में जाओगे 2 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस है,
तो सब में आपको कुछ ऑप्शंस ज़्यादा ही मिलेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है जब हम लोग प्राइमरी यूज़ करते हैं? प्राइमरीज यूज़ करते वक्त आपको एक ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। अब वो ग्राफ कहाँ से लाए? यहाँ पर देखोगे छोटा सा एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला स्कोप्स करके नाम दिया हुआ है, क्लिक करो। ये देखो ओपन हो चुका, लेकिन ये मुझे बाहर चाहिए कि बड़े स्क्रीन में सब लोग को दिखे। तो मैं इसके बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो बाहर आ जाएगा। अब आप बोलोगे ये कौन सा मैप है? तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर आप कोई भी कलर का काम नहीं कर सकते। क्यों? जैसे कि इसमें सबसे पहला आता है परेड। परेड क्या है? आरजीबी के वैल्यूज़ बताता है, वो भी अलग अलग, कि लाल कितना है वीडियो में, हरा कितना है और नीला कितना है। उसके साइड में आता है वेव फॉर्म। वेव फॉर्म क्या करता है? वेव फॉर्म आपको आरजीबी मिक्स बताता है कि कौन सी वैल्यूज़ कहाँ पर ज़्यादा है। उसके नीचे आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या करता है? आरजीबी अलग दिखाता है, लेकिन ये जैसे सिर्फ हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो तो ये वर्टिकल में, बस बाकी काम दोनों का सेम ही है। उसके साइड में वेक्टर्स को, ये यूज़ क्यों होता है? ये यूज़ होता है स्किन टोन के लिए, उसके बगैर ये यूज़ कुछ भी काम का नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक आता है स्किन टोन इंडिकेटर, क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक टोन आता है, देखो लाइन आई है। मतलब इस अगर कोई भी स्किन टोन गलत हुआ है और अगर इस वैल्यू पे आप लेकर आते हो उसको आरजीबी के मैच करने पर, तो वो स्किन टोन करेक्ट हो जाता है। तो ये भी हम लोग अलग से देखेंगे। वो करके आपको दे देगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं जाता हूँ तो वेव फॉर्म वगैरह यहाँ पर वैल्यूज़ बताई हुई है। तो मुझे तो एक ही मतलब अभी फ़िलहाल के लिए एक ही ग्राफ की ज़रूरत है, वो भी परेड की ज़रूरत है। बाकी तीन की ज़रूरत मुझे नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पे क्लिक करता हूँ कि मुझे एक ही वैल्यू बताई जाए। क्लियर? अब जो भी क्लिप पर आप रहोगे और प्ले करोगे उस हिसाब से देखोगे ये ग्राफ चेंज होगा। थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है, सब अलग अलग, क्योंकि उसके अंदर मोशंस है, उस हिसाब से वो चेंज कर रहा है। स्टॉप करता हूँ, रिटर्न, पीछे आ जाता हूँ। अब यूज़ कैसे करना है इसका? इसमें एक रूल है। रूल क्या है? जो भी कलर के लाइंस है, जो ग्राफ सारे देखोगे अप डाउन वो 1023 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो कि 1024 होता है नॉर्मली, इन्होंने 23 दिया है। उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए और ज़ीरो के नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ज़ीरो के नीचे जाते हो तो डार्क चीज़ इतनी डार्क हो जाएगी कि वो ब्लैक हो जाएगी, मतलब उसका कलर वैल्यू ज़ीरो। और अगर 1023 के ऊपर लेकर जाता हो तो वो कलर इतना ब्राइट हो जाएगा कि वो पूरा वाइट हो जाएगा, तो वो दिखेगा ही नहीं। सिंपल सी चीज़। तो जो कुछ होना चाहिए इसके अंदर होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। सेकेंड, प्राइमरी इस पे मैं फर्स्ट वैल्यू पे आता हूँ, जो कि हमारा कुछ है लिफ्ट, गामा, गेन एंड ऑफसेट। करेक्ट? अब इसको चेंज कैसे करें? तो यहाँ पर देखोगे ये जो है वो उनके जो कीबोर्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं, जिसके ऊपर ऐसे कुछ कीज रहते हैं जो कि स्क्रॉल करने पर ही वो वैल्यूज़ शिफ्ट कर देता है। लेकिन हम लोग के पास वो कीबोर्ड्स वगैरह नहीं है, क्योंकि 2 लाख 3 लाख तो सिर्फ वो कीबोर्ड्स आते हैं, तो वो हम लोग यूज़ नहीं करते, तो हम लोग माउस यूज़ करेंगे। तो माउस को अगर मैं लिफ्ट बढ़ाता हूँ, लिफ्ट मतलब क्या? जैसे कि यहाँ पर क्लिक करके राइट में लेकर आता हूँ। वीडियो पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना? लैग हो रहा है शायद से। बीच में रखता हूँ, लिफ्ट को रीसेट करता हूँ। ये देखो, तो जो नीचे की लाइन है देखोगे यहाँ पर, वो ऊपर आ रहे हैं। तो एक ऐसा ऊपर लेकर जाऊंगा कि पूरा वाइट हो जाएगा। तो ये लिफ्ट जो है वो हम लोग के मतलब बॉटम पार्ट है, समझ सकते हो, जो कि डार्क पार्ट को लाइट करने का काम कर रहा है। गामा मिडल पार्ट, मिड टोन बोल सकते हो। रीसेट करता हूँ। एंड गेन हमारा हाईलाइट कलर। देखोगे हाईलाइट बढ़ाता जा रहा है।
तो अब इससे समझ में क्या आता है, जैसे कि लिफ्ट जो है वो शैडोज है, गामा जो है वो मिड टोन है, और गेन जो है वो हाईलाइट है, और ऑफसेट क्या है, ऑफसेट तीनों को कम मतलब एक साथ मूव करेगा। करेक्ट। तो यही फॉर्मूला अगर मैं साइड बार में जाता हूं, यहां पर भी सेम है, लिफ्ट गामा गेन ऑफसेट, सिर्फ यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जैसे कि आरजीबी 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 आरजीबी, मतलब शेडोज का भी आरजीबी, मिड टोन का भी आरजीबी, और हाईलाइट्स का भी आरजीबी। और उसके बाजू में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर शेडो मिड टोन हाईलाइट इजी लैंग्वेज में लिख कर दिया हुआ है। मतलब देखिए कितना गोल घुमाया हुआ है ये लोग ने। यहाँ पर सीधी भाषा से लिखा है जो कि हम लोग बहुत कम यूज करेंगे, और जो ज्यादा यूज करने वाले हैं वहां पर उन्होंने अलग अलग नाम दिए हुए। तो ऐसे भी होता है। तो अब इसका यूज कैसे करें? सबसे पहले मैं लिफ्ट को लेता हूँ ऊपर, या फिर थोड़ा ग्राउंड पे नीचे। ये देखो यहाँ पर मैंने टच करवाया ब्लू को। बार्स में जाऊंगा, अब मैं क्या लिफ्ट पे काम कर रहा हूँ, लिफ्ट में जो ग्रीन कलर है वो बराबर टच नहीं हुआ है नीचे, तो मैं क्या करूंगा, स्क्रोल व्हील से उसे नीचे टच करवाऊंगा। तो देखोगे ब्लू ऊपर आ गया तो ब्लू को नीचे ले लूंगा, रेड ऊपर आ गया तो रेड को नीचे ले लूंगा। तो ऐसा करूंगा कि तीनों एक ही लाइन में हो। करेक्ट है। वही गेन्स में आता हूं, गेन्स को भी एक लाइन में लेकर आओ, जैसे कि ग्रीन को थोड़ा ऊपर और ब्लू को थोड़ा ऊपर। करेक्ट। और पीछे आता हूँ वापस से, और गेन को पूरा ऊपर लेता हूँ, कुछ 800 तक, 900 तक, बस। अभी अगर मैं वीडियो की क्वालिटी देखूं, जो ओरिजिनल थी वो कुछ ऐसे थी, और जो हम लोग ने अभी कलर करेक्ट किए वो कुछ ऐसे है। डिफरेंस दिख रहा है? ज़्यादा मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये लाइन से लगा दिए। तो ये सबसे बेसिक है, कि बेसिक प्रिंसिपल बोल सकते हो, कि सबसे पहले आपको ये अलाइनमेंट बराबर करनी है हर चीज़ की। तो देखोगे बहुत फर्क दिख रहा है, जो डल क्वालिटी भी रहेगी वो अच्छी दिखेगी। क्लियर? कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ इंटरेस्ट आता है, कुछ करने का मज़ा आता है, तो आप ऐसे हाइलाइट्स को भी चेंज करवा सकते हो, बीच वाला जो कलर है उसको। जैसे कि डिस्को बनाना है तो डिस्को लाइट बना दो, ये सब आपके ऊपर है। लेकिन डिस्को लाइट बनाने के लिए भी इसके अंदर कीज नहीं है, तो आप ऐसे हाईलाइट शैडोज का सबका अलग अलग वैल्यूज सेट कर सकते हो। रिसेट ऑल, कि उसने सब कुछ रीसेट कर दिया। और अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हो ना, जैसे कि यहाँ पर देखोगे पूरा प्लेन दिख रहा है, अगर मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ ना, वहाँ पर वो चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर मैंने प्राइमरी बैलेंस यूज़ किया हुआ है, तो वो सबका आता है वो। तो ये डिफरेंस वो सिंपली बता देता है। तो ऐसे ही हम लोग थर्ड हम लोग ने देखे नहीं, शेडोज मिड टोन्स एंड गेन्स। शेडोज अगर मैं बढ़ाता हूँ, देखोगे वो मिड टोन को हिलाता ही नहीं है, वो मिड टोन को जहाँ था वहीं रखता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखो कि ये पूरे इसको ऊपर लेकर आ रहा है, मतलब स्केल जो करता है वो पूरे इस पर करता है। लेकिन ये जो है व्हील, वो सिर्फ शेडोज पर ही काम करता है, मिड टोन वगैरह को मूव नहीं करता। अगर मिड टोन करूंगा तो मिड टोन को हिलाएगा। और हाईलाइट करूंगा तो सिर्फ हाईलाइट पे। तो ये कैसा है कि ये दूसरों को तकलीफ नहीं देता, ऐसे बोल सकते हो कि अगर शेडो को पर काम करना है तो सिर्फ शेडो, बाकी आप हाईलाइट और इसको कुछ हाथ नहीं लगाओगे। मिड टोन तो सिर्फ मिड टोन। जैसे कि अगर मैं शेडो अगर ओवर कर दूं तो देखोगे एक टाइम वो अंडरग्राउंड चला गया तो पूरा ब्लैक हो गया, डिटेल्स चली जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना है, डिटेल्स नहीं जानी चाहिए कोई भी चीज़ की। अब आज हम लोग यही करने वाले, ये तीनों के साथ ही खेलने वाले हैं, और टोटल हम लोग 5 वीडियोस के साथ काम करेंगे, और आपको भी टोटल 5 वीडियोस के साथ काम करके लाना है फुटेजेस पे। तो कैसे करना है, सिंपली वापस वही करेंगे, पहले बार्स पर जाओ,
गेन्स की वैल्यूज को करेक्ट करो कुछ इस तरीके से, बॉटम वैल्यूज को भी एडजस्ट कर लो कुछ इस तरीके से, और फिर मेन पर आओ, इसको मैं लेता हूँ ग्राउंड टच और इसको लेता हूँ थोड़ा टॉप टच, ये देखो ठीक, इसकी क्वालिटी भी लाइन की बराबर आई, परफेक्ट। क्लिप्स पे जाता हूँ, सेकेंड क्लिप पे क्लिक करता हूँ, रिटर्न क्लिप बंद कर देता हूँ। सेकेंड क्लिप का क्या है देखोगे, सब ऊपर नीचे। तो अब एडजस्ट कैसे करेंगे, बार पे जाएंगे, गेन्स मतलब हाईलाइट कलर, लाल को मैं नीचे लेकर आऊँगा, ब्लू को थोड़ा सा ऊपर लेकर आऊँगा, देखोगे लेवल पे हो गए। अब यहाँ पर आकर तीनों को नीचे लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम प्रीफर करता हूँ कि 1000 तक नहीं जाना है। रिटर्न यहाँ पर आता हूँ, गेन्स पे लाल को नीचे लेकर आता हूँ, ब्लू को थोड़ा सा ऊपर, और फिर रिटर्न पीछे आकर इसको नीचे लेकर आता हूँ। अब क्वालिटी देखोगे डिफरेंस, ज़्यादा कुछ कर रहा हूँ मैं, दिमाग लगा रहा हूँ नहीं, सिर्फ जितना है उसको हाँ अलाइन करना है बस। जैसे कि रिटर्न यहाँ पर जाता हूँ, रेड को थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रेड नीचे आ गया था। थर्ड वीडियो क्लिप्स पे जाता हूँ, थर्ड वीडियो पे सिलेक्ट, रिटर्न क्लिप्स पे आता हूँ। यहाँ पर स्किन टोन का थोड़ा झोल होगा जो कि हम लोग ने अभी तक देखा नहीं है, तो मैं स्किन टोन पे काम नहीं करूँगा, मैं आरजीबी पर ही करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ही रहते हैं, रेड को थोड़ा ऊपर, ब्लू को थोड़ा नीचे, यहाँ पर जाता हूँ और सबको एक साथ नीचे। रिटर्न यहाँ पर आता हूँ, हाईलाइट को थोड़ा सा नीचे, जैसे कि देखोगे यहाँ पर एक एक लाइन है, लेकिन इसका जो मेन टोन जो है वो ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़्यादा वैल्यूज है, करेक्ट है। तो उनको मैं ठीक करूँगा, ऊपर वाले लाइन को जाने दूंगा, जैसे कि कुछ इस तरीके से, ये देखो। और फिर यहाँ पर आकर चेक करूँगा यहाँ पर रखूँ कि यहाँ पर रखूँ, ब्राइट वीडियो ज़्यादा चाहिए कि डार्क वीडियो ज़्यादा चाहिए। तो इतना इतना भी ठीक है। तो अगर प्रॉपरली देखोगे डिटेल्स आ चुकी वीडियोस की, स्किन टोनच्या वेळेस जरा डार्कर हाँ स्किन टोन का भी थोड़ा डार्क करना है तो हम लोग डार्क कर देते हैं, उसमें क्या है, जैसे कि हाईलाइट्स को थोड़ा नीचे कर दे, हाफ पे रखते हैं, ना तेरा ना मेरा, बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्लिप ये वाली है, इसके ऊपर तो देखोगे कुछ अलग ही है। तो रिटर्न बार्स पे आता हूँ, रेड को नीचे लेता हूँ, सॉरी ऊपर, ग्रीन को भी ऊपर लेता हूँ, देखोगे बहुत कुछ मर्जअप हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है। ये देखो इतना इतना, क्योंकि मैं इस वैल्यूज को मर्ज कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पर जाके एक साथ ऊपर ले लेता हूँ, इतना इतना। फिर रिटर्न यहाँ पर आऊँगा, शेडोज पे काम करेंगे हम लोग, ग्राउंड टच, ग्राउंड टच, इसको थोड़ा सा ऊपर, एंड रिटर्न यहाँ पर आकर सबको नीचे टच। ओके, लाल वाला थोड़ा रह गया, तो लाल पे जाऊँगा, लाल को नीचे ले लूँगा, हो गया। वीडियो की क्वालिटी देखो, क्लियर, बहुत डिफरेंस आ चुका है। वही मैं लास्ट वीडियो पे जाता हूँ, क्लिक किया, रिटर्न मैं क्लिप्स बंद कर रहा हूँ। अब इसमें क्वालिटी देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर तो बार्स में आता हूँ, सब नीचे तो लेवल पे ही है, लेकिन ऊपर के देखोगे लाइन के पहले ही बाहर जा रहे हैं, तो पहले मैं हाईलाइट को नीचे ले लूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं कौन सा कहाँ पर है, और इसको भी नीचे ले लेता हूँ। लो, इसको तो मैंने कुछ किया भी नहीं, क्वालिटी ऐसे ही एनहेंस हो गई। हाँ नाइट टाइम हम्म, बस कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो ये थे टोटल, मैंने 5 वीडियोस पे काम किए हैं। यहाँ पर भी आकर आप ऐसे बंद चालू करके देख सकते हो। ये फर्स्ट वीडियो था हमारा, ये सेकंड था, ये थर्ड था, फोर्थ, ये तो बहुत सारा अच्छा हुआ, और ये है लास्ट, फिफ्थ। क्लियर। तो ये था स्कोप्स, जो कि हम लोग ने कलर्स पैनल्स में देखे, स्कोप्स और प्राइमरी कलर्स। तो ये 3 देखे हम लोग ने,
1 2 3 जिसके ऊपर आपको काम करना है, और टोटल 5 वीडियोस ऐसे ही करके डिस्कॉर्ड पे जो डाविंसी रिजॉल्व जनरल मैंने बनाया हुआ है वहाँ पर आप लोगों को लिंक या फिर वीडियोस डालनी है।